कौर साहब के और सन के नेड़े रहने वाले लोग जोड़े ना वो बिस्तर से नहीं सौंदे। मेरा भाव ये नहीं भी दूसरे को जो सौंदो नहीं, अकीदत है, श्रद्धा है, वफा है, प्यार है, वो थले दे सौंदे नहीं। लेकिन साडा फर्ज ये बनता है कि कम से कम असीं उन्हां संबंधी कोई जिक्र कर सकिए। पहला आप जी सरवण करो गुरसिखा शाबाश जन्म सवा। मैं दो बेनतियां करने साथ जी, एक तो जकारा एक या दो ही बुलाओ पता नहीं। दूजी गल ध्यान दे के सरवण करो जी। मेरा समा हुण कितना 50 मिनट। गुरसिखा शाबाश 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 जन्म सवारिया। गुरसिखा शाबाश शाबाश शाबाश। गुरसिखा शाबाश 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 जन्म सवारिया। गुरसिखा शाबाश शाबाश शाबाश। गुरसिखा ये तो समझ आ गई है ना। इससे जगह तो कहिए नाल बुलंद आवाज़ नाल कृपा करे तो कह गुरसिखा शाबाश। गुरसिखा शाबाश 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 जन्म सवारिया। गुरसिखा शाबाश शाबाश शाबाश। गुरसिखा रैयास गुर
ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਕਰ ਪੈ ਨਿਵਾਰਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਦਾਸਨ ਦਾਸਨ ਸੇਵ ਸੁਚਾਰਿਆ ਸੇਵ ਸੁਚਾਰਿਆ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਮਨ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਮਨ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਮਨ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਿਆ ਮਦਨੀ ਸਾ ਮਦਨੀ ਸਾ ਸਾ ਗਾ ਮਾ ਨੀ ਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਨਿਸੰਧਨ ਮਾ ਕਾਮਦਨ ਸਾ 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 ਕਾਮਦਨ ਸਾ 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 ਕਾਮਦਨ ਸਾ ਸਾ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਮਨ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ
इस दिन आस आजान शान राजान राज आनन पान देवन देव उपमा राजान राज आनन पान देवन देव उपमा राजान राज इंद्रान इंद्र बालान बाल रंगान रंग कालान काल अनुभूत आनंद आपांड प्रथमित अपार गुण गण उदार देवन देव उपमा राजान राज आनन पान देवन देव उपमा राजान राज गुण गण प्रणाम निर्भय काम पद दुख प्रकट नित कृत अखंड आलिस्य कर्म आलिस्य कर्म सर्वा प्रणाम अनंत राजान राज आनन पान देवन देव उपमा राजान राज आनन पान देवन देव उपमा राजान राजान राज पानान पान देवान देव उपमा देवान देव उपमा राज में तू राजा कहिए तू मन में कुमार राज में तू राजा कहिए तू मन में कुमार ठाकुर में तू राई तेरी गुम सिर कुमार पिता मेरो पिता मेरो मरा कलिया करी जगत पे रहे बिस्मा 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 राजान राज आनन पान
केवल देव उपमा राजा राज बानान बान देवान देव उपमा गोविंदे मुकुंदे उदारे अपारे
Rocky
अद जो भैनों ने भी कृपा की है, अद जो वीर ने भी करा बुलाया। मेरे चित का एहसास है जी, जिवें कल भी परसों भी अर्ज की सी, मैनू अपने वास्ते बल करता अपने वास्ते शक्ति चाहिए, वो तुहाडे वालों इंस्पिरेशन तुहाडे वालों मिलनी है। इसलिए पहला असीं कहते हाँ, फिर सिंह कहण ते फिर बीबियां। आप अपनी बारी से खाना जी, पहला असीं कहते हाँ, फिर वीर कहणगे, फिर भैणां बीबियां कहणगियां सरसा नदी पार करके सतलुज भी आ गए, दो साहबजादे आ गए, बाबा अजीत सिंह साहब जी और बाबा जुझार सिंह साहब। गुरु के लाडले प्यारे प्यारे भी नाल आ गए, सिंह भी आ गए। कितने जी? सरसा के परले किनारे, वो तो बहुत ही आलीशान गुरुद्वारा खड़ोता है, जिन्होंने उत्थे दर्शन किए हों और बाकी संत गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का आसरा लैके उस गुरुद्वारे का ध्यान करके उच्चारण करो जी सतनाम। ध्यान में बड़ी शक्ति है, ध्यान में बड़ा बल है, ध्यान में बड़ी जान है। ध्यान नाल गुरु ग्रंथ साहब का ओर आसरा लैके उत्थे का ध्यान करो, फिर उच्चारण करो जी सतनाम। अमृत वेला से कलिया वाले सबको आप भी मीह नाल भिजे हुए, सरसा पार करके आए, घोड़े भी भिजे हुए, सिख संगतां भी भिजिया हुई। गुरु ने अमृत वेला सुहाना नहीं पाए दया सिंह जी ने याद किया। दया सिंह जी महाराज जी महाराज गुरु याद करे, बेनती सुनो जी, गुरु याद करे तो एकदम हाजिर होना। इन पानी को जी कहते हैं ऊपी सेव करे, ऊपी सेव का हर वे खोलते रहना, मारे कदम लाने में सुहागन को साईं ने याद किया है। वो कहती हाजिर जी आई, कभी नहीं कहती कि मैं बिंदी ने लाई, मैं टिक्का नहीं लाया, मैं बुल नहीं शिंगारे, मैं नेत्र नहीं सवारे, ना ना ना, उन्होंने याद किया ते हाजिर हो गई। ये सुहागन के लक्षण जिन्हें बानी गुरु जी ने कहने सखी काजल हार तलोर सब सबे की साजिया, 16 किए श्रृंगार के अंजन पाजिया। हाँ जे करे आवे कंत सब कुछ पाइए हर, हाँ कंते बाद श्रृंगार सब अंदर रहेगी। भाई दया सिंह जी महाराज, भाई दया सिंह जी पता ना अमृत वेला हो गया, बढ़ाइयाँ विचारों का समा है जी। मालूम हुक्म अरशाद फरमाओ। कहने लगे मेरी रबाब लियांदी है, हाँ रबाब लियांदी है, कोई संता लियांदा है, कोई तानपुरा लियांदा है, कोई ढोलक चिमटे तबले लियांदे ने। महाराज जी मेरे तो गुस्ताखी हो गई है, क्योंकि भाटे पहले से अनंदपुर साहब तो निकल लग्या, इसलिए जंग के माहौल अंदर ये आराम और साज के जोड़े साज है ना, मैंने चेता भुल गया। कोई गल बैठो सिंह साहब बैठ के दया सिंह जी। सतरा ने कहा कमरा तो लगिया हुई टाला ला के गोदी में रख लो,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਐਸਾ ਰਿਦਮ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਡ ਦੇ ਬੜੇ ਟੂਟ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਐਸੇ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਢਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ, ਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾਰ ਐਸੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਰਿਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਣਾ ਕਹੋ ਜੀ ਜੇ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਲਾਗੇ ਮਨ ਰਾਮ ਕੇ ਸਵਤੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਗਨਾ ਗੁਰੂ ਰੰਗ ਚੁੰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋਂ ਪਿੰਨਾ ਜਨਨਾ ਉਸ ਚ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਧੰਨ ਧੰਨ। ਬੜੇ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਸਵਾਦ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਪਾਣਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਨਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸੱਸ ਜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਤ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਦਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਤੇ ਜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਨ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਦਿਨੇ ਪਾਰ ਮਾਨ ਕੇ ਦੇਖੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਨਾਈ ਦਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਦਿਸੇ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਦਿਸੇ तबला तो मत है नहीं, वीर ने तो सुध का मत बजाता, लेकिन सतगुरु ने ढालते ही ऐसी तलवार मारी चिंगारी निकल गई। सो करे आहा सो करे जे दिसे रज़ाए सब रज़ा में खुशी उर्दू का फारसी में लफ्ज़ है। रज़ा में खुशी बड़ी दूर जाके जो अर्थ करते जाइए तो रज़ा में भाणा बन जाती, हुक्म बन जाता। असल में तो खुशी है। मालिक कहते ने मेरा अकाल पुरख परमात्मा पिता जो कर रहा ना सो करे जिद से रज़ा, जो ओदी प्रसन्नता है वो दिन काम हो रहा। सतगुर ने सुध गया एक सिंह और पटा पटा बड़ी दूरों आके वो खड़ो गया, कहने का सच्चे पातशाह जी वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी की फतेह। कदम राती सिंधा सान आसान नहीं लगता, धड़कन जुदा होती पई है, की गल है? आखन लगे की दसा ससा पार कर दिया परमात्मा जो माता जी गुजरी जी पिछड़ गए नाल ही दोनों साथ छोटे पिछड़ गए। मैनू चिंता है हर रो के लै गया, शायद ससा रोट के लै गई है, उसने जो कुछ किया वो सुनना नहीं। बिछड़ गए श्रीमान बच्चे प्यारे सतगुरु जी, बिछड़ गए श्रीमान बच्चे प्यारे, घबराए सिख सतगुरु से पुकारे। अंतर्यामी सतगुरु की कहने कहा फिक्र करते हो क्यों जान मांगो, जो सब कुछ मेरा इम्तिहान हो रहा है। सो करे जे दिसे रज़ा, कहा फिक्र करते हो क्यों जान बाजो, ये सब कुछ मेरा इम्तिहान हो रहा है। और संसार का अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह कोल बैठे सन, उधर इशारा करके कहने लगे कटान का कर तक मैं इनको ले जाकर वाह बापू है कहता है तो प्यो वाला, लेकिन सतगुरु है कहने लगे कटान का कर तक मैं इनको ले जाकर अकेला ही रह जाऊंगा घर लुटाकर, कभी बेटे वाले कभी 12 वाले। ये किस्तों से कर्जा अदा हो रहा है, ये किस्तों से कर्जा अदा। मैं तो नाले कर जोड़ दी सास ने अरसा दराज बात दो 40 साल माता जी बाहर थे, सब कुछ वेले होकर मेरे मां कौन देखते बैठे हैं। नेक मान रहे सिंह सोचे करके मिलिए अजहार हमदर्दी करिए। सिंह इकट्ठे होकर गए, जाके बड़ी जोर नाल उसकी कृपा करो जी, बुलंद आवाज नाल फतेह गजाए जी। वाहिगुरू जी का खालसा
सिंह बोले ना कलगियां वाले बोले चुप को तोड़ते हुए ना सिंह ने आख्या मेरे मालिक तुम ये गल कहने ना इश्को से कर्जा अदा हो रहा है ये गल समझ नहीं आई समझ नहीं आई तब कलगियां वाले जी ने जो कुछ किया कवि ने हिरदा कट के गिर हटा कहने लगे टंडे देश का जो सहारा नहीं सी सुन सको टंडे देश का जो सहारा नहीं सी उदों पिता इस देश तो वारिया मैं पहली किस्त रात की टंडे देश का जो सहारा नहीं सी उदों पिता इस देश तो वारिया मैं प्यारी मात गुजरी फिर सरहद गुजरी प्यारी मात गुजरी क्योंकि लफ्ज कॉमन है ना some words common उर्दू के लफ्ज कहना बड़ी मुश्किल है और मैं हैरान हाँ गुजरी गुजरी कही जाते हैं ते गुजरी गुजरी कही जाते जिथे जीन है उथे रसील आ जाते हैं तो जिथे होर है उसे अपने को कहते हाँ जी टहंद देश का जो सहारा नहीं सी उदों पिता इस देश तो वारिया मैं प्यारी मात गुजरी विच सरहद गुजरी समा गुजरिया जिन्हें गुजारिया मैं चार पुत्र सन बख्शे परमात्मा ने वो भी जोड़ा जोड़ा कर चार पुत्र सन बख्शे परमात्मा ने और सबको वो भी जोड़ा जोड़ा करके वादा मैं मैंने मत शंसा का हो सको पूछना आज करना होता है राजन There are so many silsila gurdwaras in the world. मैंने अपने वर्गियां आती है थोड़ी बड़ी पॉलिश स्टोरी है पर मैं ख्याल करता हूँ किसी प्रवान करना भी इतना नहीं दुनिया में सिलसिला बहुत ने अनेक ने दुनिया में ठाठ कई ने दुनिया में दरबार कई ने जिमें सचखंड श्री हरमंदिर साहब दरबार साहब कहते हैं ना नाले तरनताਰਨ अंदर भी गुरु अर्जन देव जी के स्थान भी असी दरबार साहब ही कहते हैं एक तो जो आप उतरिए ना लिफ्ट विचों तो उत्थे एक वीडियो बोल रही है वो कह रही है दरबार साहब तो दरबार साहब भी अनेका ने सिद्ध सभावा भी एक ने पर एक स्थान है दैट इज कॉल्ड परिवार विछोड़ा गुरुद्वारा और सारी दुनिया में कोई नहीं उत्थे सतगुरु का परिवार विछड़िया सिंधो चलो चलिए सतगुरु किधर हुक्म है कहते चमकौर चलो उत्थे मेरा एक दोस्त बुद्धि के अंदर रहता है क्योंकि जंग शुरू हो जानी है मैदान कारगर शुरू हो जाना इसलिए बुद्धि चंद को चलते हैं बुद्धि रात को पता लगा और पहुंच गए इस्तेमाल वास्ते स्वागत करने सतगुरु भी पहुंच गए कच्ची गली का दरवाजा बंद है बहुत बड़ा दरवाजा बहुत बड़ा सतगुरु के परम सेवक बाबा दान सिंह ने दरवाजा खोलिया खोलते सार सच्चे पातशाह ने कहा जकारे ने इदा होया चमकौर की धरती जिमें भूचाल आ जाता कोई जलसला आ जाता इदा हिल गई क्योंकि चमकौर के वासियों ने कभी जकारा सुने नहीं सी सतगुरु तले उतरे कहने लगे सिद्धो रहना साफा टाइम हो पर हार नहीं ऐसे सतगुरु को जिन्हों खुशी में भी परमात्मा याद है जिन्हों कष्टों में भी परमात्मा याद है सवेरे आसा दी वार पढ़ी है शाम को सोदर पढ़ी है सोदर तो बाद मेरे मार्ग ने अज इतने घड़ी में आप अरदास की है अरदास के आखिर से पहुंच के बड़ी कसम की गल की सब कहो जी कह लगे नानक नाम
चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत का भला। फिर जयकारा बुला बोले सोने अरदास तो बाद सतगुरु खलोते रहे, पंज प्यारे खलोते रहे, भगत सिंह बैठ गए, थके सन, मानते सन, बारिश में भिजे हुए सन, सफर करके आए सन, बह गए, सतगुरु खलोते रहे। सच्चे पातशाह जी ने एक कार हाय नुमाया बाप बखरी किस्म का एक कार नुमाया करता, कहने लगे खलोते खलोते ना मैंने तो कटार खींच ली, सारे जोर में खींच ली, कटार खींची, कच्ची गड़ी दी, कच्ची दीवार में बुझ करके दे दी, कटार कटी, कच्ची गड़ी दी, कच्ची दीवार में बुझ करके दे दी, और जिन्हें जोर ने आगे खींची ना उन्हें जोर ने पीछे खींच ली। कटार उन्हें हो नाल ऐनी सच्चे पातशाह ने उसने ऐसा मर दिया इन्हें महीन कर दी, पाउडर बना दिता। सिर्फ सोचन सच्चे पातशाह जी की करन लगे, पर कौन जाने गुरु दियां गल्लां बातां लीला रामां नूं ना गुरु ही जानता है। ऐथे मरदे पाउडर बनाता ते ऐथे करके ना सारे जोर में कहता फूक मार दी, पाउडर नालों भी महीन बरीक मिट्टी उड़ गई हो गई। सिंह कहने लगे दया सिंह जी कृपा करो, सतगुरां नूं तुसीं जाके पूछो कि ये की करता है, ये की है, साडे भी तेरी हिम्मत ने नाले तुसीं करदे मारदे पहले बोलते पहले ही सड़ दिता सी, तुसीं बहुत प्यारे हो, इसलिए तुसीं पूछो जाके। कहने लगे सच्चे पातशाह अकाल सुख जी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ये की है, घटना में की है। आखन लगे सिखो सुनो, चमकौर नूं दुनिया में कोई नहीं जानता, nobody knows about चमकौर नूं कोई नहीं जानता। कल इत्थे तुसीं शहीदियां पावोगे ना, बलिदान देवोगे ना, शहादत का जाम पीवोगे ना, तो यही चमकौर जिन्हें मैं धूड़ उड़ा दी हो अर्श तक गई है, ये चमकौर सब हो जाएगी और दुनिया के नक्शे का बड़ा खूबसूरत स्थान हो जाएगा। डिगियां पहनियां मुर्दा कमा जो आके तो मिट्टी मस्तक नूं लाण गया ना तो खलो जाणियां नहीं। ये कौन कहंदा पिया जी? बाबा अजीत सिंह साहब जी ने थापा दे के नारकंड सिंह सतसिंह चमकौर की गढ़ी में लड़ने वास्ते भेज दरवाजा खोल दिया। बाबा अजीत सिंह घोड़सवारी करते हुए नेजा तलवार बांधे हुए शहादत का जाम पी गए, शहीद हो गए। छोटे साहबजादे ने आख्या पिताजी मैं भी जाना है, कहते कितने, कहते कितने वीर गया ना, मैं भी पुत्रा तुस तो हाले छुरियां कांडियां नाल खेलन जोगे भी नहीं है, तलवारां दा पेड़ है। कहने लगे एक राइटर ने लिखी है, कहने लगे मैंने जंग तो करनी नहीं आती पर तलवार तो मैं सिर ते रख सकता हूं। पुत्रा च जाना सच्चे पातशाह जी ने वस्त्र पहना दिते, शस्त्र पहना दिते, अस्त्र पकड़ा दिते, सिंह तैयार है नाल एक हुक्म कर दिता। ध्यान में सुनो शासन, सच्चे पातशाह थापड़ा दे कहने लगे बेटा देखी कि खंड दिखा के ना आ गई दुश्मन खंड दिखा के ना वापस आई। सतगुरु कहने लगे और साहबजादा जी हंस पे मुस्कुरा पे कहने लगे पिता गुरु जी बेनती है ध्यान सुनो बीबियो भैनों वीरो, तुसी कहते हो खंड दिखा के ना आए, मेरी बेनती है जेडी चीज मैं आप गुजार के खुद नहीं देखी अभी तक मैं दुश्मन को कदम देखने देना। जेडी खंड में आप भी नहीं देखी दुश्मन को कदम देखने देना। साहबजादा जी कहे खूब जंग हुई, खूब मानू बजिया, खूब तलवारें चलिया, ढालना के तलवार निकलती है लगती है तो उर्दू का लफ्ज बे का बर्फ मैंने बिजली जंग दिया
एडे जोरदार हमले विच जबकि शोरगुल बहुत है, सच्चे पातशाह ने बुलंद आवाज़ में एक आवाज़ दे दी। अला यार खान जोगी कहता बेटा बेटा ओ बेटा। पुत्र ने बदशगनी नहीं समझी, पिछू आवाज़ मारी है, कहने लगा शुक्र है सजाती हुई पछाती हुई आवाज़ है। इन जब सच्चे पातशाह कहने लगे बेटा बेटा बेटा। घोड़े ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਡੀ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਫਰਮਾਇਆ? ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਟਪੜਾ ਖਾਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਡੀ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? जो हुक्म किया सतगुरां ने वो इस तरह है जी, बेटा एक तुम ही हो मेरे पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताके गए धर्म की नैया, ले दे के एक तुम ही हो मेरे गुलशन के बगैया, के लो जाओ के राह तकते हैं अब खुर्द में भैया। पर याद कि मैं कितना पिताजी कहने लगे ख्वाहिश है मेरी एक ख्वाहिश है, जाना है, डिजायर है, ख्वाहिश है कि तुम्हें तेज चलाते हुए देखे और आंख से अच्छी भी तुम्हें खाते हुए देखे। एक कौन कह रहा है समाप्त करिए जी, मैं वक्त राशि ना करा समा वाधू ना लगा 50 मिनट तक मैं इसकी किसी ना समा हो गया है। आप सारे रल के एक बार सारी संगत बुलंद आवाज़ नाल के हो जी, राजा मेरा सतगुरां ने पावन दर्शन दीदार किए ने जीवन लाए और इस तरह साहबजादे ने दर्शन किए ने जीवन लाए। अनेक प्रकार के भुलों दर्शन या जाति समझ के माफ करना मैं बहुत अदब नाल अर्ज करदा कि वक्त खराशी ने हुए 50 तो 52 मिनट आपके असल कीर्तन करना से अहम समय से हटने लगे पर फतेह के जाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।